हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइथन क्लासेस। आपके अपने चैनल सुपरनोवा @लर्न पाइथन फॉर सीबीएसई पर। इस वीडियो में हम लैडर इफ एल्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ऑलरेडी अपना कर चुके हैं, यूज ऑफ इफ स्टेटमेंट कर चुके हैं। इफ एल्स के बारे में भी हम वहां पर ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट। लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट एक्चुअली होती क्या और इसका यूज क्या होता है। देखो, इफ एल्स स्टेटमेंट हमारी क्या थी। इफ एल्स हम स्टेटमेंट हमारी थी ये बाय डायरेक्शनल, दो डायरेक्शन में चलती थी। या तो कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन आपके पास फॉल्स होगी। लेकिन सपोज कि अगर हमारे पास मल्टीपल केसेस आ, सपोज कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, हम जानते हैं कि एमसीक्यू में कम से कम 3 या 4 चॉइसेस होती हैं। यहाँ पर वी हैव द 4 चॉइसेस, यानी कि मल्टीपल चॉइसेस है हमारे पास। और इसमें से कोई वन ही या एक ही हमको इसमें से क्या करनी होती है, पिक करनी होती है। ऑप्शन क्या होता है, एक करेक्ट होता है इसके अंदर। तो अगर इस टाइप के कहीं कोई क्वेश्चंस बनते हैं या फिर हमारे प्रोग्राम्स आपके पास बनते हैं, तो उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, अपना लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि इट्स अ मल्टीपल सिलेक्शन, यानी कि मल्टीपल चॉइसेस वी हैव और कोई एक ही हमारा इसमें से ट्रू होगा। इसका अगर हम लोग फ्लो चार्ट देखते हैं तो फ्लो चार्ट के अंदर क्या हो रहा है कि देखो, ये स्टेटमेंट ये हमारी वर्किंग कैसे करती है। ये सबसे पहले कंडीशन चेक करेगी, या तो कंडीशन ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है, अगर ट्रू होती है तो इसने इसको एग्जीक्यूट कर जाएगा और इस इफ एल्स का जो आपका कंट्रोल है उससे बाहर हमारी स्टेटमेंट आ जाएगी। अगर ये कंडीशन हमारे पास सपोज की फॉल्स हो गई, ये हमारे पास कंडीशन जो भी थी वो फॉल्स होती है, तब ये केस क्या करेगा, नेक्स्ट कंडीशन में जाके चेक करेगा। फिर अगेन इट विल चेक फॉर ट्रू एंड फॉल्स। इफ इट इज ट्रू, तब ये वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट करेगा और आपका ये कंट्रोल इस स्ट्रक्चर से बाहर आ जाएगा। ठीक है, सेम आपके पास इस तरीके से हमारे पास जितनी भी कंडीशन हैं, सारी की सारी कंडीशन क्या होती है, इसमें ये चेक होती रहती है। ठीक है, इसमें जो एल्स हमारे पास होता है, लास्ट का एल्स होता है, वो हमारा एक्चुअली ऑप्शनल है। हम चाहे तो उसको यूज करें, हम चाहे तो उसको यूज ना भी करें। ठीक है, और जब हम इस टाइप के एल्स को देखते हैं तो हम इसको बोलते हैं डैंगलिंग इफ। जिस भी प्रोग्राम के अंदर, जिस भी स्ट्रक्चर इफ एल्स के स्ट्रक्चर के अंदर इफ एल्स हमारा यूज होता है और एल्स को हम वहां पर यूज नहीं करते हैं, उस इफ एल्स को हम क्या बोलते हैं, डैंगलिंग इफ एल्स भी इसको कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द डैंगलिंग इफ। डैंगलिंग इफ के अंदर क्या होता है कि जो इफ का एल्स का यूज उसमें नहीं होता है, डिक्लेरेशन है लेकिन एल्स हमने वहां पर यूज ये नहीं कर रखा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास एक इंट्रोडक्शन था लेटर इफ एल्स का। मल्टीपल चॉइसेस के लिए, रेंज बेस्ड क्वेश्चंस अगर हमारे बनते हैं उसके लिए, वहां पर हम क्या यूज करेंगे, लेटर इफ एल्स का यूज करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस विद द सम सिंटेक्स। आप हम इसका कुछ सिंटेक्स भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो उसकी हमने यहाँ अपना सिंटेक्स बताया कि अगर हम सिंटेक्स की बात करते हैं कि सिंटेक्स हमारा इसके अंदर क्या होता है। देखो, सिंटेक्स में जब हम इसमें बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक टेस्ट कंडीशन ये होगी, एक और कंडीशन है, एक और कंडीशन है। जितनी भी आपकी कंडीशन है वो आपकी इस टेस्ट पर आएंगे। ठीक है, अब अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रही है तो आपके पास इसका जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है तो जंप कहाँ कर जाएगा, एल इफ के पास ये जंप कर जाएगा। ठीक है, अगेन इट विल चेक फॉर दिस कंडीशन। ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपका ये एग्जीक्यूट कर जाएगा यहाँ पर। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, सपोज ये कंडीशन फॉल्स है, तो कहाँ जाएगा, कंट्रोल आपका इस एल इफ के ऊपर जाएगा। ठीक है, और जैसे ही कंडीशन सपोज कि हमारे, हम ये भी देख लेते हैं कि अगर कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है तब ये नेक्स्ट वाले पार्ट में ये एग्जीक्यूट नहीं करता है, डायरेक्ट क्या करेगा, जंप करेगा आउट ऑफ इफ एल्स जो स्ट्रक्चर है, जो इसका कोड है, उसके बाहर हमारे पास ये आ जाए। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑल दीज कंडीशंस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दैट मींस ओनली वन ऑफ द केस विल बी एग्जीक्यूटेड। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीनिंग क्या होगा कि कोई एक ही केस हमारा इसमें से एग्जीक्यूट करेगा। सपोज कि अगर हमारे पास 1000 केसेस भी अगर हमने बना रखे हैं तो इसमें से कोई एक ही हमारा एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन जिसकी भी फुलफिल करेगी वो वाला मैच कर जाएगा। अगर फुलफिल किसी की भी नहीं करती है तब हमारे पास क्या करेगा, ये एल्स को यहाँ पर ये एग्जीक्यूट ये कराएगा। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास, इसमें ये लैडर इफ एल्स था।
नाउ लेट्स चेक विद द सम ऑफ द एग्जांपल्स, प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स की हेल्प भी यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर देखो एक सिंपल सा प्रोग्राम आपको दे रखा है, यहाँ पर बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। प्रोग्राम आपके पास क्या है कि यूजर ने एक नंबर इनपुट कराया है और वो चेक करना है कि क्या वो हमारा पॉजिटिव है, निगेटिव है या फिर वो जीरो है। देखो इसके और भी बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोशिश की गई है कि यूज ऑफ द लेडर इफ एल्स का यहाँ पर यूज किया गया। कहने को तो हम दूसरे लॉजिक से भी इसको बना सकते हैं, सिंपल इफ से भी बन सकता था आपका प्रोग्राम ही। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं। देखो सबसे पहले सपोज यूजर ने कोई एक नंबर इनपुट कराया, वी एज्यूम दैट यूजर ने एक नंबर इनपुट कराया, सपोज 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 -10 इनपुट कराया, ठीक है। अब -10 जैसे एन की वैल्यू नंबर की -10 यहाँ पर आ गई। अब ये चेक करेगी वैल्यू क्या इसके अंदर कंडीशन ट्रू है फॉल्स है। यहाँ हमको मालूम पड़ रहा है कि -10 नहीं है, इट्स अ लेस ग्रेटर देन, कंडीशन क्या हो गई, ये फॉल्स हो गई। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई, कंट्रोल गया आपका इसके अंदर। इसने ये चेक किया कि ये नंबर हमारे पास क्या हो रहा है कि लेस देन जीरो है, और लेस देन जीरो होने के साथ ही क्या करेगा, हमारे पास ये नंबर को, निगेटिव को यहाँ पर ये प्रिंट कर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर ये नंबर एक हमारा ये निगेटिव पे प्रिंट कर देगा। और कंट्रोल वापस जैसे इसका ट्रू कंडीशन हुई, ट्रू के बाद इसने इसको एग्जीक्यूट किया, और ये वाली एल्स हमारी यहाँ पर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसमें हमने यहाँ पर देखा कि हाउ द कोड इज प्रोसीड यूजिंग द लेटर इफ एल्स स्टेटमेंट, यानी कि इफ एलिफ के साथ में हमारे पास एक कोड आपका कैसे वर्किंग करता है। हमने यहाँ पर एक बहुत छोटे से कोड के। नाउ सेकंड एग्जांपल है यहाँ पर हम लेते हैं। नाउ अज्यूम द सेकंड एग्जांपल। इन दिस एग्जांपल, ये छोटा सा अच्छा एग्जांपल है इसके अंदर। ये जो क्लास 11th के जितने स्टूडेंट्स हैं, हमारे क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं जिसके पास AI है, ठीक है, जिनके पास यहाँ पर IPS CS है, उनके लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन भी जाता है एग्जाम में। उनके अक्सर ये वाला क्वेश्चन ये आता भी है। क्लास 10th में प्रैक्टिकल्स में आएगा, और क्लास 12th 11th के अंदर ये इसमें ये थ्योरी के एग्जाम्स में, हाफ ईयरली, मिड टर्म्स के एग्जाम या फिर एनुअल एग्जाम्स में भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिलता है, ठीक है। अब ये हमारा ये प्रोग्राम देख लेते हैं एक बार किस तरीके से यहाँ पर वर्किंग करता है। प्रोग्राम हमारे पास क्या है, द प्रोग्राम टेक्स इन मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट से इसने बोला है एंड डिस्प्ले द ग्रेड, और ग्रेड को यहाँ पर डिस्प्ले करना है। कंडीशन क्राइटेरिया गिवन होगा यहाँ पर ये। अब ग्रेड को यहाँ पर जो इसने किया है इस प्रोग्राम के अंदर, उसने ये अज्यूम किया है कि जिसकी भी एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है उसको A ग्रेड मिल जाए, बिटवीन 80 टू 90 के बीच में, 89 के बीच में उनको B ग्रेड मिल जाए, 70 टू 79 के बीच में उनको C ग्रेड यहाँ बता रहा है, और 60 से अबव और बट 69 से लेसर है उनको D ग्रेड है, अदरवाइज स्टूडेंट्स को इसने बताया फेल है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम इसमें केसेस की बात करते हैं तो हमारे पास कितने केसेस यहाँ पर बन रहे हैं, वी हैव द नंबर ऑफ केसेस। अगर हम इसको देखते हैं, इस प्रोग्राम को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, तो इसने इस जो केस है इसके बोलता है कि भाई जिस स्टूडेंट की एवरेज ग्रेटर देन 90 हो उसको क्या करे, यहाँ पर जो ग्रेड यहाँ डिस्प्ले करने के लिए बोला है उसको ग्रेड ये A डिस्प्ले कर दे। जिसकी परसेंटेज हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है उसको क्या प्रिंट करने के लिए बोला है, B ग्रेड प्रिंट करने के लिए बोला है। अब ये नेक्स्ट बोलता है कि भाई जिसकी परसेंटेज ये आपकी ग्रेटर देन 70 हो उसको उसने बोला है C ग्रेड, और जिसकी भी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है उसको क्या बोलता है इसने, ये D ग्रेड बोला है, ठीक है। अदर कैटेगरी क्या रखी गई है, लेस देन 60 वालों को इसने ये फेल कैटेगरी के अंदर रखा गया। ये हमारा एक छोटा मोटा सा एक प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम का लॉजिक आप देख लीजिए, यहाँ पर रेंज आपके पास बन रही है बेसिकली। अब रेंज हमारे पास क्या है और किस तरीके से बन रही है उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं इस प्रोग्राम को। यहाँ पर देखो कि पहले ही हमारे पास कि हम, ये तो बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, फर्स्ट यूजर इनपुट द मार्क्स ऑफ इंग्लिश, देन मैथ्स, देन साइंस, देन सोशल साइंस एंड हिंदी। 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आ गए। 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को उसने टोटल किया और यहाँ से उसने ये एवरेज निकाल लिया। दिस इज द वे टू कैलकुलेट द एवरेज। और इसने यहाँ पर ये क्या किया है, यहाँ पर ये एवरेज को ये कैलकुलेट कर, ठीक है। अब एवरेज को कैलकुलेट करने के बाद अब ये कंपेयर कराएगा हमारे पास क्या, एवरेज हमारी ग्रेटर देन 90 है। अगर ग्रेटर देन 90 होती है तब ये क्या डिस्प्ले कर रहा है, ये कर, ठीक है। सेकंड केस हमारे पास बने क्या, एवरेज हमारी सपोज की किसी की एवरेज 85% निकल के आती है, सपोज की किसी की एवरेज 85%। अब 85% हमारे पास इस रेंज में तो नहीं है,
इसने कंपेयर किया कि 85 इस रेंज में नहीं है। यहाँ कंपेयर कर रहा है कि हाँ यस इट इज अ ग्रेटर देन 85, यस 80 से अबव है, एंड लेसर भी आपका 90 से, यानी कि ये वैल्यू हमारी इस रेंज में बिल्कुल फिट बैठ रही है। जैसे ही हमारे पास ये दोनों केस आपके ट्रू हो गए, ये भी कंडीशन ट्रू हो गई, मोर देन 80 है बट लेसर 90 है, कंडीशन इज ट्रू। तो इसने यहाँ पर जो आउटपुट आपको इस वाले केस के लिए आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिलेगा ग्रेड बी, आपको इस तरीके से एक आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये जो आपके पास जो रिमेनिंग स्टेटमेंट्स हैं वो इसमें एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है इफ एल्स स्टेटमेंट के, लेटर इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ में, जहां कहीं भी कंडीशन हमारी मैच कर जाएगी फर्दर वो इसमें एग्जीक्यूट ये नहीं करती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा इसके अंदर कोड था, एक आपका सिंपल सा कोड जिसको हमने यहाँ पर यूज करने की और सीखने की यहाँ पर ये कोशिश की है। नाउ लेट्स ट्राई टू रन वन अनदर प्रोग्राम। कोशिश करते हैं कि हम अपने दूसरे प्रोग्राम को रन करने के लिए, जिसमें कि कुछ केसेस वगैरह आपको गिवन होंगे। सपोज कि ये हमारे पास एक कोड है, कोड और हम यहाँ पर समझ लेते हैं। दिस इज द कोड, ये भी देखिए लेटर इफ एल्स का ही हमारा कोड है यहाँ पर। अगर आप इसकी हेल्प लेते हो और इससे आप समझते हो तो इस कोड के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कोड। अगर आप इस कोड को देखते हैं तो इस कोड में हमारे पास बात जब की जाएगी तो कैलकुलेटर डिजाइन हमने किया है। वी आर डिजाइनिंग द कैलकुलेटर हियर। क्या डिजाइन करा है हमने यहाँ पर, ये कैलकुलेटर को यहाँ पर हमने ये डिजाइन किया है। अगर हम इसकी डिजाइनिंग देख लेते हैं कैलकुलेटर की, किस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। कोड आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसमें हमारे पास एक कोड ये वर्किंग कर रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले हमने कैलकुलेटर बनाना, क्या बनाया हमारे पास, दिस इज द प्रोग्राम टू डिजाइन अ कैलकुलेटर। एक कैलकुलेटर को हमने यहाँ पर ये डिजाइन किया है, और कैलकुलेटर हमारे पास जो बेसिक ऑपरेशंस कर रहा है, हमारे पास प्लस का ऑपरेशन कर रहा है, माइनस का कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन कर रहा है एंड डिवीजन, 4 ऑपरेशन हमने यहाँ पर परफॉर्म किए, डिपेंडिंग अपॉन द यूजर चॉइस। जो भी आपका इसमें यूजर ने इनपुट किया है उसकी चॉइसेस के ऊपर हमारे पास क्या कर रहा है, ये वर्किंग कर रहा है यहाँ पर ये। ठीक है, अब कैसे वर्किंग कर रहा है उसको जरा एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप इसके कोड को देखना चाहते हो तो कोड हमारे पास क्या है, इसमें कोड है हमारे पास। सबसे पहले यूजर ने एक नंबर इनपुट कराया फर्स्ट, फिर हमने दूसरा नंबर इनपुट कराया, फिर वी आर आस्किंग टू एंटर योर चॉइस। यहाँ पर हम यूजर से बोल रहे हैं भाई आपकी चॉइस, हमने चॉइस दे दी है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लीकेशन है एंड द रिमाइंडर। जो भी इसकी चॉइस हम मैच करेगी वो वैल्यू आपको यहाँ पर आउटपुट बताएगी। अगर हम इस कोड को रन करके देखते हैं, लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड। हम इसको पहले रन कर लेते हैं, रन कैसे करेंगे इसको देख लीजिए। नाउ वी रन दिस कोड। हमने जैसे इसको कोड को रन किया, ठीक है, तो नीचे आउटपुट आपके पास यहाँ पर आ रहा है। हमने एक नंबर इनपुट किया सपोज 30, ठीक है। सेकेंड नंबर इनपुट कर लेते हैं, सपोज हमने यहाँ पर अगेन 40 इनपुट कर लिया, या 40 नहीं, थोड़ा छोटा नंबर लेते हैं, 15 हमने इनपुट कर लिया। जैसे हमने 15 इनपुट किया है तो अब आपसे बोल रहा है कि काइंडली एंटर योर चॉइस ऑल्सो। यहाँ से हमारे पास चॉइस है, हमने सपोज की प्लस करना है, मैंने यहाँ पर क्या दिया है, प्लस का सिंबल दिया, ठीक है। जैसे हमने प्लस का सिंबल दिया तो इसने क्या कर दिया, द सम इज 45। अगर आप इसके आउटपुट में देखते हो तो हमने 2 वैल्यू यहाँ इनपुट कराई है। दो वैल्यू को इनपुट करने के बाद जो आपको आउटपुट यहाँ मिला है, इनपुट इज फर्स्ट इज 30, सेकेंड इज 15, और सिंबल हमने जो इनपुट किया है आपने यहाँ पर प्लस किया है, तो इन दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब जरा इसके कोड को भी थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं। कोड के अंदर हमारे पास ये किस टाइप से ये वर्किंग हो रही है। कोड में हमारे पास क्या हो रहा है, कोड को आप देखते हो, हमने एक नंबर इनपुट किया, 30 गया इसके अंदर, देखना 30 के बाद 15 हमारा N2 में गया। यहां हमने एक स्ट्रिंग टाइप में कैरेक्टर टाइप हमने इनपुट करने के लिए बोला है, प्लस उसने इनपुट किया। अब इस कोड में हो क्या रहा है कि ये वाला जो प्लस का सिंबल है जो आपने यूजर से इनपुट किया है वो आपका इस चॉइस से मैच कराएगा। क्या ये वाली जो हमने इनपुट कराई है वो इस कैरेक्टर के बराबर है, यस, दोनों सेम है। सेम जैसे ही मिली इसने इन दोनों का सम किया और ये मैसेज प्रिंट कर दिया। जैसे ये कंडीशन हमारे पास क्या हुई, ट्रू हो गई। इस केस में कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, और ट्रू होते के साथ ही हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की, और बाकी का जितना कोड था वो इसमें एग्जीक्यूट नहीं करेगा इसके अंदर। पॉइंट टू रिमेंबर, जहां कहीं भी कंडीशन मैच करेगी उसके बाद ये फर्दर ये हमारे पास इसको ये एग्जीक्यूट नहीं करता है।
ठीक है ना। अब जो है एक दूसरी चॉइस भी इसके अंदर हम लेके देख लेते हैं। सपोज कि हमने यहाँ पर इस कोड को दोबारा से रन किया, लेट्स रन दिस अगेन, रन दिस अगेन। अब हमसे दोबारा बोल रहा है कि यू हैव टू एंटर द नंबर। नाउ सपोज आई एंटर द नंबर इज सपोज 30 एंड नंबर 2 सपोज आई 2। अब आपसे बोल रहा है कि यहाँ पर एंटर द सिंबल। नाउ आई ट्राई टू एंटर द सिंबल मल्टीप्लाई। आई वांट टू डू द मल्टीप्लाई ऑफ बोथ द नंबर्स। अब जैसे हमने इसको इनपुट किया, वी विल गेट द आंसर इज 32। देखो यहाँ पर क्या हो गया, लॉजिकल एरर हो गया एक आपका, ये प्लस का इंटू का सिंबल होगा। नाउ वी रन दिस अगेन। ठीक है, दोबारा से रन कर लेते हैं, नो इशू। यहाँ पर हमने इनपुट किया 10 सपोज, एंटर नंबर 3 4 हमने इनपुट किया, आउटपुट अगेन मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। मल्टीप्लाई किया तो वी विल गेट द 40। अगर आप इस कोड को देखते हो तो यहाँ पर आउटपुट आपको 40 मिला है। अब कैसे मिला है जरा इसका भी गो थ्रू कर लेते हैं कोड के अंदर। अब हमने जब इस कोड को हम गो थ्रू करते हैं तो हमने यहाँ पर देखा और पाया कि हमने जो नंबर 1 जो इनपुट किया है यहाँ पर 10 इनपुट किया है, नंबर 2 इनपुट किया है, सपोज हमने यहाँ पर 2 4 इनपुट किया है। सिंबल इनपुट हमने ये वाला दिया था इसको, भाई यूजर की चॉइस, यूजर ने ये इनपुट कराया। नाउ अब ये जो वैल्यू है हमारी CH के अंदर ये स्टोर हो गई। CH में हमारा क्या स्टोर हुआ है, ये करेक्टर आपका स्टोर हुआ है। अब ये करेक्टर क्या कर रहा है, इससे मैच करा रहा है। क्या ये इक्वल टू है, नहीं है। फिर नहीं है तो हमारा नेक्स्ट केस में जाएगा, क्या ये इक्वल टू है, नहीं है। फिर इस केस में क्या, इसने देखा कि यस इट इज इक्वल टू, यानी कंडीशन ट्रू हो गई। एग्जीक्यूट करा, रिजल्ट आपको मिला। फर्दर ये जो आपके पास ये दो केस बचे थे, इफ एलिफ एंड एल्स, ये आपके एग्जीक्यूट नहीं करे और डायरेक्ट आपके पास जाके इसने क्या किया, यहाँ पर हमको ये आउटपुट आपको ये दिखाया। आउटपुट आप देख लीजिए, आउटपुट आपको क्या मिल जाता है लास्ट में जाके, जो आउटपुट आपका प्रिंट हो रहा है वो आउटपुट आपको इसमें डिस्प्ले कर। ठीक है, सो एक हमारे पास लाइव एग्जांपल ये वाला भी था जिसकी हेल्प से हम सीख पाए हैं कि कैसे लैडर इफ एल्स का आपका प्रोग्रामिंग के अंदर ये यूज। आई होप सो कि ये कोड आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द लैडर इफ एल्स के बाद वी विल डिस्कस अबाउट द नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अब बेटा देखो, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स हमारी क्या होती है और कोड के अंदर इनको हम किस तरीके से अपना यूज करते हैं, उसके बारे में हमारे पास ये टॉपिक है। इफ अ कंडीशन डिफाइन विद इन अ इफ, अगर आपसे बोला जाए एक केस के अंदर एक और केस अगर हमारा डिफाइंड हो जाता है तो उस केस के अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, वहां पर हम लोग यूज करते हैं अपना नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। कुछ प्रोग्राम्स हमारे इस टाइप्स के होते भी हैं कि भाई आपकी ये कंडीशन पहले फॉलो कर जाए, उसके बाद फिर हमारे पास दूसरा केस आएगा, वो आपका इसके अंदर ये फॉलो करेगा। तो ऐसे कुछ कभी भी कोई सिनेरियो आपके जब कभी भी बनेंगे तो उन केसेस के अंदर हम क्या यूज करते हैं, वी आर यूजिंग द नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। इसका जो आपका फ्लो डायग्राम है, फ्लो डायग्राम भी बहुत क्लियरली आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा किस तरीके से हमारे इसमें ये वर्किंग हो रही है। यहाँ पर अगर आप फ्लो डायग्राम की बात करते हो तो देखो फ्लो डायग्राम क्या बताता है आपको इसमें, कि एक कंडीशन हमारे पास ये वाली, अगर मैं स्ट्रक्चर से भी इसको सिंटेक्स से भी यहाँ पर आपको कंपेयर करता चला जाऊँ, एक कंडीशन हमारे पास ये वाली इफ कंडीशन है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास कोई कंडीशन है, आपके पास एक इफ की कंडीशन आपको यहाँ दे रखी है, और अगर ये ट्रू होती है तो हमारे पास एक कंडीशन और आपके एग्जीक्यूट कर जाए, यानी कि हमारे पास इसमें एक और इफ आपको दे रखा है, ये वाला पार्ट ट्रू होगी तो ट्रू में आपके पास ये वाला एग्जीक्यूशन आपके पास। कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास फॉल्स में एक और कंडीशन और आपके पास की बंदे रखी। तो यहां पर एक चीज और नोट कर लेना कि जो इसका सिंटेक्स आपका बनता है, कि सिंटेक्स में ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपके इफ में भी नेस्टेड बने, एल्स में भी नेस्टेड, दोनों में नेस्टेड बने। ऐसा भी हो सकता है कि आपके इफ वाले पार्ट में नेस्टेड बन रहा हो, एल्स वाले में नेस्टेड ना बन रहा हो, या एल्स में बन रहा हो इफ में ना बन रहा हो, या फिर दोनों में बन रहा हो। तो सारे केसेस हमारे पास इसके अंदर ये हो सकते हैं। अगर आप जौन सा भी केस चाहते हो वो केसेस हमारे इसके अंदर ये यहाँ पर ये यूज ये किए जा सकते हैं। किस तरीके से यूज करने, जैसे कि अगर मैं सिंटेक्स में बता दूं उसको, एक दो सिंटेक्स किस तरीके से हम लोग इसमें अपने ये डिफाइन करते हैं। सिंटेक्स नंबर 1 हमारे पास ये हो सकता है कि हमने एक अपनी इफ स्टेटमेंट ली है, इसमें हमारे पास एक ये टेस्ट एक्सप्रेशन है, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज दैट, और इसके अंदर हमारे पास एक और इफ कंडीशन आपको बता रखी है, ये आपके पास क्या है, एक और एक्सप्रेशन। लेकिन ये वाली एक्सप्रेशन हमारी इस वाले इफ के अंदर है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इसकी स्टेटमेंट्स हमारे पास सपोज ये रही, ये हमारे पास क्या है, इसकी स्टेटमेंट्स है।
जो भी इससे रिलेट करेंगे स्टेटमेंट, और इसके इफ का एल हमारे पास ये अंदर वाला एल से, इसका एल से, और हमने यहाँ पर ये अपनी स्टेटमेंट से दे दी। तो एक नेस्टेड का टाइप हमारे पास ये बन सकता है कि, और सेकेंडली हमने क्या बताया यहाँ पर ये एल से, ये आउटर एल से और इसके ये एक टाइप हमारे पास क्या हो सकता है कि ये भी हमारा क्या है एग्जाम्पल ऑफ द नेस्टेड इफ एल्स का ही सिंटेक्स हमारे पास इसके अंदर। सेकंड हम यहाँ पर अपना सिंटेक्स देख सकते हैं कि सेकंड सिंटेक्स हमारे पास क्या बोलता है। सेकंड सिंटेक्स देख लीजिए कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इफ के अंदर कोई भी नेस्टेड नहीं है। सपोज इसकी सिर्फ ये सिंपल यहाँ पर ये स्टेटमेंट्स, लेकिन जो इसका जो एल्स है, इसका जो एल्स है, इसके अंदर हमारे पास ये इफ एल्स आपका बना हुआ नेस्टेड अगर आपके पास हो सकता है कि ये इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर एक नेस्टेड बन रहा है किसके अंदर, ये एल्स के अंदर बन रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी भी आपकी हो सकती है। दिस इज ऑल्सो कंसिडर एज द नेस्टेड इफ एल्स। और थर्ड वन आपको यहाँ बता ही रखा है कि थर्ड वन हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि केस इसके अंदर कि इफ के अंदर भी आपकी एक इफ है और इसके अंदर भी आपको इफ दे रखा हो, ठीक है, और ये एल्स है आपका, और इसके अंदर भी हमको यहाँ पर कोई कंडीशन आपको दे रखी है। तो ये भी केस हमारे पास क्या है, ये वाला केस भी नेस्टेड का ही है। ये तीन जो केस अभी हमने डिस्कस किए, तीनों ही केसेस हमारे पास सिंटेक्स किसके बन रहे हैं, नेस्टेड के बन रहे हैं। ये वाला भी नेस्टेड का ही है। इससे ऊपर जो हमने फर्स्ट वाला डिस्कस किया, ये वाला केस डिस्कस किया, ये भी नेस्टेड का है। इस वाले केस के अंदर क्या हो रहा है कि हमारी जो स्टेटमेंट है जो नेस्टेड बन रहा है इफ के अंदर बन रहा है। सेकेंड केस के अंदर हमारा जो नेस्टेड बन रहा है एल्स के अंदर बन रहा है। और थर्ड जो केस है हमारे पास, दिस इज द थर्ड केस, और इस थर्ड केस के अंदर क्या हो रहा है, इफ के अंदर भी है और एल्स के अंदर भी है, दोनों जगह हमारे पास ये नेस्टेड ये हो सकता है। ठीक है, तो आई होप सो कि ये नेस्टेड का थोड़ा बहुत कंसेप्ट है वो आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा, किस तरीके से हम अपने इसमें स्टेटमेंट्स वगैरह को यहाँ पर ये डिक्लेयर कर सकते हैं। सिंटेक्स आपको यहाँ पर लेटर नेस्टेड इफ एल्स का आपको गिवन, आप देख सकते हो। आप इस वाले सिंटेक्स के अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट्स जा रही हैं, ये आपका दिस वन इज नोन एज द आउटर। कभी कभी हम बोलते हैं ना आउटर, ये आउटर वाले इफ का है, ये आउटर एल्स है, ये आउटर इफ है, हम ऐसा बोलते हैं। और जब इसके अंदर बन जाता तो हम बोलते हैं भाई ये इनर है या नेस्टेड है। आप इनर कंस्ट्रक्ट भी बोल सकते हो, नेस्टेड भी इसके अंदर ही कह सकते हैं। सिंटेक्स अभी आपको यहाँ पर राइट साइड में आपको यहाँ पर बहुत क्लियरली बताया भी गया। अब देखो एक ही प्रोग्राम है, हम छोटा सा एक ये वाला प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। सिंपल सा प्रोग्राम है, देन एक अच्छा सा प्रोग्राम अभी रन करके भी देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक प्रोग्राम है कि इन दिस प्रोग्राम नेस्टेड इफ का आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है। यहाँ हमसे ये बोला गया है कि भाई अगर एज जिसकी लेस देन हो यानी ग्रेटर देन हो, यानी कि इफ एज इज सॉरी एज इज लेस देन है तो मैसेज प्रिंट करते हैं बिलो। इफ एज अगर उसकी एज हमारे पास ग्रेटर देन 10 और ये है हमारे पास, तो इस तरीके से दो मैसेजेस आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर, ग्रेटर देन 10 एंड बिलो 60। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है, सपोज इट्स ए ग्रेटर देन, यहाँ पर क्या है प्रोग्राम को समझना है तो प्रोग्राम आप ऐसा बोल सकते हो कि यू हैव टू डिस्प्ले द मैसेज इफ एज इज बिलो 10 देन यू हैव टू डिस्प्ले यू आर बिलो 10। इफ योर एज इज greater than equal to 10 but less than equal to 59 then message should be displayed you are below 60, otherwise you have to display your age is more than 60 years। ठीक है, इसके कंसेप्ट में एक छोटा सा प्रोग्राम है जहां हमको ये बताया गया है कि कैसे हम इसको यहाँ पर अपना नेस्टेड का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट केस हमने यहाँ पर बनाया है, देखो ये फर्स्ट केस बना है, एज इज लेस देन, हाँ कंडीशन ट्रू हो गई। अगर सपोज किसी ने एज यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, एज किसी ने यहाँ पर 9 ईयर डाली है, 9 के बाद जैसी कंडीशन आएगी, कंडीशन मैच कराएगी, ये मैसेज आपको यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट नहीं कर। अब सपोज किसी ने एज अपनी 19 ईयर डाली, 19 ईयर के अंदर क्या होगा कि ये केस क्या हो जाएगा आपका, इसमें ये फॉल्स हो जाएगा। ये केस क्या होगा हमारे पास इसके अंदर, ये फॉल्स हो जाएगा। एज 19 की बात जब की आती है दिस केस विल बी फॉल्स, और फॉल्स होने के बाद एल्स में जाएगा, एल्स में फिर इस केस को चेक करेगा, क्या एज ग्रेटर देन 10 है, यस इट्स 19, बट लेस देन 59, यस 59। तो मैसेज क्या मिलेगा आपको इस केस में, ये वाला मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, अगर सेम किसी ने एज यहाँ पर 69 इनपुट कर दी हो तो फर्स्ट केस तो ऑब्वियसली हमारा वो फॉल्स ही हो जाएगा। सेकंड केस के अंदर इसको एग्जीक्यूट करेगा। फर्स्ट इफ हमारा फॉल्स हो गया, एज ग्रेटर देन तो है बट नॉट लेस देन 59, इट इज 69,
तब ये क्या होगा, आपके पास ये मैसेज यहाँ पर ही डिस्प्ले कर जाएगा। तो ये क्या है, हमारे पास यूज ऑफ द नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट है। अगर एक हम छोटा सा कोई कोड या प्रोग्राम यहाँ पर और दूसरा करने की या सीखने की कोशिश करते हैं यूजिंग द नेस्टेड इफ एल्स, जहाँ आपको और एक क्लैरिटी आ जाए कि नेस्टेड का हम यूज कब और कहाँ पर किस तरीके से इसमें ये कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रोग्राम हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, सिंपल सा प्रोग्राम है। सपोज कि नाउ लेट्स चेक विद द प्रोग्राम। एक प्रोग्राम हमारे पास है, प्रोग्राम है हमारे पास। नाउ आई विल राइट ए प्रोग्राम। कि प्रोग्राम आपको यहाँ पर करना है, सपोज कंट्रोल। ओके, नाउ वी हैव अ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है हमारे पास, समझ लेते हैं, देन आई विल कोड। प्रोग्राम है इसके अंदर कि हमको ये कहा गया है, क्या कहा गया है हमको, कि यूजर ने कोई 3 इनपुट नंबर कराने हैं। 65 सपोज कराया, 41 कराया सपोज, और उसने क्या इनपुट कराया, सपोज 98 एक नंबर इनपुट कराया। ठीक है, अब 3 अनइक्वल नंबर है। प्रिंट क्या करना है, व्हाट वी हैव टू प्रिंट सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर। सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर इसमें से प्रिंट करना है। यूजर कैन प्रिंट एनी 3 अनइक्वल नंबर। यूजर क्या करना है, यूजर हैज टू एंटर 3 अनइक्वल नंबर्स। 3 अनइक्वल दिए इसने। प्रिंट क्या करना है, आउटपुट मस्ट बी सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर, उसको वो यहां पर बता। इसके लिए हमको यहां पर ये कोड करना है। ठीक है, इसकी कोडिंग। ओके, अभी हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था कि वी हैव टू फाइंड द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम गिवन 3 अनइक्वल नंबर्स। उसके लिए हमारे पास एक कोड को समझने से पहले हम क्या करते हैं, पहले इसको रन करके देखते हैं, फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या इसमें हमारी वर्किंग हो रही है, किस तरीके से हमारा इसमें आउटपुट ही आ रहा है। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड। परफेक्टली हमारा कोड रन कर रहा है। फर्स्ट वैल्यू हमने यहाँ पर 10 दी है, सेकेंड वैल्यू सपोज हमने यहाँ 30 दी है, नेक्स्ट वैल्यू सपोज हमने 20 दी है। आउटपुट हमको क्या मिल गया, आउटपुट भी हमको परफेक्टली मिल गया। सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई है, बिकॉज 10 है, 30 है, 20 है, बीच की वैल्यू हमारी 20 है, वो हमको यहाँ पर मिल गई है। नाउ अब हम जरा इस कोड को भी देख लेते हैं, एक बार डिस्कशन इसके ऊपर भी कर लेते हैं, क्या कैसे हमारा ये कोड इसके अंदर वर्किंग कर रहा है, क्या हमारे इस कोड के अंदर ही वर्किंग हो रही है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमने क्या किया है, देखो फर्स्ट स्टेप तो हमने ये किया है कि वैल्यूज को इनिशियलाइज किया है। ए के अंदर हमने क्या वैल्यू दी है, वी पुट द वैल्यू इज 10। बी में अभी हमने क्या वैल्यू दी थी, हमने दिया है यहाँ पर 30, और थर्ड वैल्यू हमने क्या इनिशियलाइज की है, 20। आफ्टर द इनिशियलाइजेशन, आफ्टर गिविंग द वैल्यू टू द वेरिएबल, अब ये क्या होगा कि इफ इस वाले स्टेटमेंट को जरा एग्जीक्यूशन भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या हो रहा है कि अगर हम देखते हैं कि a इज लेस देन b इज 30, और बीच में हमारा एक ऑपरेटर एंड का यूज हो रहा है, और 10 इज लेस देन 20। यस, क्या ये कंडीशन ट्रू है, यस इट इज ट्रू। ये भी कंडीशन हमारी ट्रू है, बिकॉज 10 इज लेस देन 30, 10 इज अगेन लेस देन 20। जब ये ट्रू हो जाएगा तो रिजल्ट भी हमको इसमें ट्रू मिला। और ट्रू होने के बाद क्या होगी, इसमें कंट्रोल अपना इफ के जो स्टेटमेंट्स है इसमें कंट्रोल जाएगा। नाउ जैसे कंट्रोल इसके अंदर गया, इसके अंदर एक और काउंटर हुआ आपका इफ स्टेटमेंट। अब इस वाले इफ स्टेटमेंट के अंदर जो कंडीशन है बी लेस देन सी, बी की वैल्यू हमारे पास 30 है, लेस देन सी हमारे पास क्या है, 20 है। कंडीशन क्या हो गई हमारे पास इसके अंदर, बी इज 30, कंडीशन क्या हो गई, ये फॉल्स हो गई। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी, कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, हमारा एल्स में जाएगा। ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में कंट्रोल चला गया, और एल्स में इसने क्या किया है कि मिड को जो इनिशियलाइज कराई है वैल्यू यहाँ पर सी कराया है, और सी में वैल्यू कितनी है हमारी, मिड की वैल्यू क्या हो गई, अभी 20 हो गई। ठीक है, जैसे इसने इसको एग्जीक्यूट किया क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा इसमें एग्जीक्यूट हो चुका है, मिड की वैल्यू मिल गई है। फर्दर ये जो स्टेटमेंट्स हैं आपकी यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे इस प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट नहीं करेंगी। कंट्रोल आपका इससे बाहर आएगा, डायरेक्टली जाकर ये नंबर आपके पास जो मिड है, इस नंबर को यहाँ पर ये प्रिंट करा देगा आपका 20। द सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 20, आपको आउटपुट में मिल जाएगा, जो हमने कोड अभी रन करके भी देखा। आई होप सो कि ये कोड आपको समझ में आ गया होगा।
यूज ऑफ द नेस्टेड इफ एल्स भी आपको समझ में आ गया होगा कि एक स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन अगर किसी दूसरी स्टेटमेंट पे डिपेंड कर रहा है। जैसे इस प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास अगर आप देखते हो कि ये जो स्टेटमेंट्स थी इसकी जो डिपेंडेंसी है वो किसके ऊपर है, वो इस स्टेटमेंट्स के ऊपर है। अगर ये ट्रू रहेगी तभी एग्जीक्यूट करेगी, इसकी डिपेंडेंसी हमारे इसके ऊपर है, अगर ये ट्रू रहेगी तभी एग्जीक्यूट करेगी। तो इस सिनेरियो में इस टाइप के प्रोग्राम्स में हम क्या यूज करते हैं, अपना नेस्टेड इफ एल्स का यूज करते हैं। आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा और आपने यहाँ से बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको कोई डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द कोडिंग, यू कैन आस्क मी बाय यूजिंग द कमेंट्स। आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट अपने दीजिए। whenever I was free, just जब कभी मुझे टाइम मिलेगा, I will try to reply your comments or your questions. Okay, please चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस की अपडेट मिलते रहें।